सभी को सुबह का नमस्कार। ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उसका शुक्रिया अदा करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिन लोगों की जनगणना 2027 में सुपरवाइज़र के रूप में ड्यूटी लगी है। तो सुपरवाइज़र मॉड्यूल में किस तरीके से काम करना है, तो आपको जितने भी सुपरवाइज़र सिलेक्ट हुए होंगे, आवंटित हुए होंगे, उनको आप मेनू से सिलेक्ट कर सकते हो और उनकी HLV का विवरण देखने के लिए आप क्लिक करेंगे। उसके बाद उनका लोकेशन का विवरण आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके बाद रिकॉर्ड देखने के लिए क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रिकॉर्ड देखने के लिए क्लिक करेंगे तो उन प्रगलक के द्वारा जिन भी मकानों की एंट्री की गई है उनको आप लाइन नंबर के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। मान लीजिए आप मौके पे गए और आपको लगा कि किसी भवन में कोई त्रुटि हो रखी है, ऐसे केस में आप उस पर्टिकुलर लाइन नंबर को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद नीचे प्राप्त करें बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्राप्त करें बटन पर क्लिक करेंगे, पहले हम लाइन नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइन नंबर सेलेक्ट करने के बाद हमने प्राप्त करें बटन पर क्लिक किया। उसके बाद हम लाइन नंबर चाहें तो एरो के माध्यम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्राप्त करें पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले भवन संख्या और जनगणना मकान संख्या शो कर देगा। अगर हमें पूरा विवरण देखना है तो हम पूरे विवरण पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें सारे के सारे वो 34 क्वेश्चंस के आंसर्स शो होने लगेंगे जो प्रगलक साहब ने उस पर्टिकुलर जनगणना मकान संख्या की एंट्री में भरे हैं। तो हमें लगता है कि ये सारी की सारी ठीक हैं तो हम ठीक है पे क्लिक कर देंगे। और यदि हमें लगता है किसी कारण से कि प्रगलक साहब ने कोई किसी प्रश्न में जो है त्रुटि कर रखी है, तो ऐसे केस में हम उस लाइन नंबर के द्वारा उस भवन संख्या को सिलेक्ट करते हुए पूरा डाटा भरे पे क्लिक करेंगे। पूर्व भरा डाटा देखने पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम टिप्पणी पे जाएंगे, क्योंकि हमने मौके पे पाया कि प्रगलक ने कोई गलती कर रखी है। मान लीजिए किसी भवन में 2 जनगणना मकान दिखाने थे, प्रगलक ने एक ही जनगणना मकान दिखा रखा है, या इस प्रकार की कोई अन्य भी एरर हो सकती है। तो हम टिप्पणी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम टिप्पणी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास टिप्पणी लिखने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है, अगर यदि आपने अपने सुपरवाइज़र मॉड्यूल में भाषा को हिंदी चयन किया हुआ है तो आप टिप्पणी हिंदी में ही आपको लिखनी पड़ेगी। यदि आपने इंग्लिश में चयन किया हुआ है तो टिप्पणी आपको इंग्लिश में ही लिखनी पड़ेगी। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके टिप्पणी नहीं लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका सबमिट करने का बटन काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेना है कि यदि आपने हिंदी भाषा सेलेक्ट की है तो आप टिप्पणी को हिंदी भाषा में ही लिखेंगे, और यदि आपने इंग्लिश भाषा सेलेक्ट कर रखी है तो आप टिप्पणी को इंग्लिश भाषा में ही लिखेंगे। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स करके टिप्पणी को नहीं लिख सकते हैं। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके टिप्पणी को लिख रहे हैं। ऐसा करने से देखिएगा जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो टिप्पणी है, रिमार्क है, वो सबमिट नहीं होगा और प्रगलक तक नहीं पहुंच पाएगा। आइए देखते हैं। अभी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स भाषाओं का उपयोग किया है। ऐसा करने से हमारी टिप्पणी जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगी और सबमिट बटन कार्य नहीं करेगा। सबमिट बटन क्यों कार्य नहीं कर रहा? क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें मैसेज भी आपके पास आएगा, केवल हिंदी अक्षर स्पेस आदि का उपयोग करें, क्योंकि हमने एप्लीकेशन की लॉगिन करते समय हिंदी भाषा का चयन किया हुआ है। तो हम अब हिंदी भाषा सेलेक्ट करेंगे। अब हम टिप्पणी हिंदी में लिखेंगे। जब हम टिप्पणी हिंदी में लिखेंगे तो वो टिप्पणी एक्सेप्ट कर ली जाएगी एप्लीकेशन के द्वारा और उन प्रगलक तक पहुंच जाएगी, ताकि वो जो सुधार उन्हें करना है, जिस एरर का समस्या का निवारण करना है, जो गलती उन्होंने कर रखी है, उसको आप सुधार कर सकें। तो आइए देखते हैं। इस बार टिप्पणी को हम केवल और केवल हिंदी में लिखेंगे और उसके बाद फिर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस बार हम टिप्पणी केवल हिंदी में लिख रहे हैं। टिप्पणी बेसिकली एक मैसेज है जिसके माध्यम से आप प्रगलक को बताएंगे कि उन्होंने क्या गलती कर रखी है। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, मैं माफ़ी चाहूँगा। अब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे हमारी टिप्पणी सफलतापूर्वक सहेजी गई है। मतलब ये मैसेज जो है वो प्रगलक के पास पहुंच गया है। अब वो उस मैसेज के माध्यम से उस डाटा को क्या कर सकते हैं, त्रुटि जो आपने उनको बताई है एरर सही करने के लिए, वो उसको सही कर सकते हैं।
आप किसी और लाइन नंबर पे सिलेक्ट करके उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से सुपरवाइज़र मॉड्यूल में हमें काम करना है। और हमारे पास यहाँ पे सिंक करने का ऑप्शन भी है। हम डाटा को एडिट करके अपनी तरफ से भी सिंक कर सकते हैं यदि हमें लगता है, लेकिन हमें ज़्यादातर केसेस में जो करना है वो प्रगलक साहब के माध्यम से ही इस चीज़ को कराना है। हम उन्हें पर्टिकुलर मकान में जो उन्होंने गलती कर रखी है जनगणना भवन में, उसके लिए मैसेज भेजेंगे, वो उनके पास रिसीव हो जाएगा। आप चाहें तो उन्हें कॉल करके भी बता सकते हैं कि इस भवन में आपने ये गलती कर रखी है, और वो